सभी योग साधक भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर एन.आर. योगाचार्य, योग एवं संस्कृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपना विषय है योग परिचय। जैसे आप सभी जानते हैं, योग एक महत्वपूर्ण विषय है, बहुत गहनतम विषय है इस पर, लेकिन अपन कम समय में इसके सार को समझना चाहेंगे। विश्व में आज हर व्यक्ति सुख और आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। मित्रों, सुख की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति प्रयासरत है और हर व्यक्ति का एक परम लक्ष्य सुख और परमानंद की प्राप्ति है। और इस सुख की प्राप्ति के लिए विश्व भर में प्रतिवर्ष जो सुख को प्रतिपादित करने के लिए एक व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं है, पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। ये कैसे प्राप्ति हो? इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन आज से 5000 वर्ष पूर्व एक आध्यात्मिक विद्या हमें दी। उस आध्यात्मिक विद्या का नाम है योग। और योग का जो मार्ग है, श्रेष्ठतम मार्ग है। इसी के माध्यम से हम सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो योग को प्रतिपादित किया, जो उनका ग्रंथ था योग सूत्र, उसमें अष्टांग योग का विवेचन किया गया है। उस अष्टांग योग, जो योग तक पहुंचने का जो मार्ग है, उसके माध्यम से हम पूर्ण योग तक पहुंच सकते हैं। इसी के माध्यम से हमें सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा संसार में अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। इस योग शब्द की हमारे वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और गीता में कहें तो गीता तो अपने आप में एक योग दर्शन ही है, जहां विश्व के सबसे बड़े योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने एक योग का उपदेश दिया है। अलग अलग योग की परिभाषाएं बताई गई है इसमें। इस योग का संक्षिप्त अर्थ देखें तो संयम पूर्वक साधना करते हुए आत्मा का परमात्मा के साथ में जोड़कर मिलन के साथ में समाधि का आनंद लेना ही योग है। अर्थात जो पतंजलि हुए हैं, उससे पहले मैं इस योग शब्द की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करना चाहूंगा। योग शब्द व्याकरण शास्त्र में युज धातु जो भाव अर्थ में घय प्रत्यय करने पर योग शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। और हम पूरे विश्व को जोड़ना चाहते हैं योग के माध्यम से। हमारी तो संस्कृति ऐसी रही है, कहते हैं ना, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। हमने पूरे विश्व को एक परिवार माना है। ये मेरा, ये तेरा, ये तो छोटी सोच वाले व्यक्ति करते हैं, लेकिन हम उदार चरित्र वाले हैं। हमारी सोच तो उदार सोच है। पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में माना हमने। तो हम पूरे विश्व को योग के संदेश के माध्यम से ही जोड़ सकते हैं। आगे बात करूं, पाणिनि ने धातु पाठ में दिवादिगण में युज समादौ, रुदादिगण में युजिर योगे और चुरादिगण में युज संयमने, इस अर्थ में इस धातु का प्रयोग किया है। और इसका तात्पर्य विवेचन निकालें तो संयम पूर्वक साधना करते हुए आत्मा का परमात्मा के साथ में जोड़कर समाधि का आनंद लेना ही योग है। आगे बात करें, महर्षि पतंजलि जो योग सूत्र जिन्होंने हमें दिया, एक ग्रंथ दिया, जिसमें योग शब्द की जो परिभाषा दी है उन्होंने, योग है चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी निरोध है नियंत्रण ही योग है। ये वृत्तियां कितनी प्रकार की हैं? ये वृत्तियां पंचविध वृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन पंचविध वृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य आदि साधनों के साथ में, मन के साथ में लेकर लेते हैं, और मन का दृष्टा यानी आत्मा में अवस्थित होना ही योग होता है। अगर ये क्रियाएं होती हैं सब, तब जाकर के योग की पूर्ण क्रिया संपन्न होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग की परिभाषा दी, स्वचेतना का प्राचेतना के साथ में आत्म साक्षात्कार होना ही योग है।
अन्य अन्य परिभाषाओं में देखें, अन्य अन्य ग्रंथों में योग की अलग अलग परिभाषा दी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग की परिभाषा में कहा है, समत्वम योग उच्यते योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता का, जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विमूढ़ होता है, किम कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करूं मैं, ऐसा विचलित होता है, तो उनको समत्व की परिभाषा के माध्यम से, कि योग की परिभाषा के माध्यम से उनको अपना संदेश देते हैं। इसी की तरह उन्होंने जो द्वितीय अध्याय का जो 50वां श्लोक है, उसमें भी योग है कर्मसु कौशलम बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युजस्व। योग है कर्मसु कौशलम, ये गीता में योग की परिभाषा दी है। कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है, संक्षेप में कहें तो मित्रों, योग एक विस्तृत विषय है। हम इस विषय पर अपने आने वाले जो वीडियो में आगे और भी चर्चा करेंगे। आज हम इसकी और थोड़ी चर्चा करेंगे कि योग के प्रकार। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो इस संसार के सबसे बड़े योगेश्वर हैं, उन्होंने तो गीता में अनेक प्रकार की योग की परिभाषा दी है। जैसे उन्होंने भक्ति योग, कर्म योग, समाधि योग, सांख्य योग, अनेक योग बताए गए। लेकिन मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा वो मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। अब लय योग क्या है? दैनिक कार्यों के साथ में ईश्वर का ध्यान करना ही लय है। यानी प्रतिदिन हम जिस तरीके से संध्या उपासना करते हैं, इस परम पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, वो लय योग है। हठ योग के अंतर्गत आसन और प्राणायाम आदि जो क्रियाएं करते हैं, उसके माध्यम से हमारे शरीर को निर्मल और मन को एकाग्र करना ही हठ योग है। राजयोग, राजयोग राजरी दीप्तव धातु से ये राजयोग शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका राज शब्द का अर्थ होता है दीप्तिमान, ज्योतिर्मय। अर्थात यम नियमादि जो क्रियाएं हैं, उनके माध्यम से अपने चित्त को निर्मल करते हुए उस परमात्मा के साथ में साक्षात्कार करना। यहाँ पे राज शब्द का योग अर्थ दीप्तिमान है और योग शब्द का अर्थ होता है समाधि, अनुभूति करना। इसी तरीके से महर्षि व्यास जी ने भी योग शब्द का जो अर्थ दिया है समाधि, समाधि करते हैं। महर्षि अरविंद ने अपनी परिभाषा में बताया है कि व्यक्तित्व, इस पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो योग की शरण में जाना है। यानी हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, यानी शरीर का, व्यक्तित्व का सर्वांगीण जो विकास करना है, तो हमें योग की शरण में जाना होगा। इन सभी परिभाषाओं का सार्थक अर्थ निकालें तो यही निकलता है, हमारे अंदर की जो निहित शक्ति है उसको विकसित करके उस परम पिता परमेश्वर चैतन्य प्रभु के साथ स्वयं को साक्षात्कार करना। कहें तो योग एक जीवन जीने की पद्धति है, योग आत्म अनुशासन है, योग एक जीवन दर्शन है, योग व्याधियों से मुक्त और समाधि से युक्त जीवन जीने की संकल्पना है। योग व्याधि मुक्त, समाधि युक्त जीवन जीने की संकल्पना ही योग है। योग व्यक्तित्व को वामन से विराट एवं समग्र रूप से स्वयं को रूपांतरित कर, विकसित कर, अपने आप को सुचरित्रवान बनाने की परिभाषा है योग। योग मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। चिकित्सा पद्धति के साथ में ये सामान्य चिकित्सा पद्धति नहीं है। ये रोग को, मूल कारण को जड़ से दूर कर हमारे शरीर को स्वस्थता की ओर प्रदान कराती है।
योग को जो लोग एक वर्ग विशेष की पूजा पद्धति समझते हैं, इसको मात्र एक व्यायाम समझते हैं, वो लोग संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं। उनकी सोच संकीर्ण है, अविवेक की लोग हैं वो। पौराणिक मान्यता के अनुसार देखें तो योग से अष्ट चक्र जागृत होता है और वह अष्ट चक्र हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनको परिक्षीण करता है, उनको दूर करता है। ऐसी अलग अलग परिभाषाएं योग के माध्यम से दी गई है। ये ऐसी आध्यात्मिक विद्या हमें हमारे ऋषियों मुनियों के माध्यम से मिली है। हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि इस आध्यात्मिक विद्या का हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि पूरे विश्व को इसका लाभ मिले। मित्रों, हमारे वीडियो योग से संबंधित जो प्रैक्टिकल क्रियाएं हैं वो आपको मिलते रहेंगे। हमारा जो चैनल है योग एवं संस्कृति, इस चैनल में आपको संस्कृत संबंधी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको लेकर जो प्रतिभागी तैयारी करते हैं, चाहे नेट की हो, कॉलेज लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी भी विषय, किसी भी स्तर की जो परीक्षा है उसके भी हम वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। इस के साथ में संस्कृति को लेकर के जो अन्य जो विषय हैं उनके वीडियो आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। हम आपके सामने ऐसे वीडियो लेके आएंगे जो रोग के अनुसार जो पैकेज देंगे आपको, जैसे कमर से संबंधित समस्या है, डायबिटीज है, थायराइड से संबंधित समस्या है, सर्वाइकल से संबंधित समस्या है, घुटनों से संबंधित समस्या है। हर समस्या का निजात हम आपके सामने लेके आएंगे। अतः मित्रों, इस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।